मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा समाज हित में जो कार्य किए गए हैं उनका हम स्मरण करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से स्मारक बनाने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। इसके द्वितीय चरण के विकास कार्यों का भूमि पूजन शीघ्र होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शनिवार को ग्वालियर के 84 में निर्माणाधीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धाम का अवलोकन करते हुए यह बात कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धाम के अवलोकन के अवसर पर कृषि मंत्री श्री ईदल सिंह कंचना, क्षेत्रीय सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा, विधायक श्री मोहन सिंह राठौर, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री श्रीमती इमरती देवी सहित जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक उपस्थित थे। ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस के सत्याग्रह और उपवास को करारा जवाब। सीएम बोले, वोट के चक्कर में नकली नाटक करने से बात नहीं बनती। उपवास के चक्कर में उपहास के पात्र बने हैं। कांग्रेस तो वोट के रास्ते ढूंढ रही है, जनता सब जानती है। ग्वालियर के 84 में अंबेडकर धाम का अवलोकन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हम सब मिलकर यहां के अच्छे काम के आधार पर बाबा साहब की इमेज जनता को बताएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस से पूछे तक सवाल। कांग्रेस बताए, बाबा साहब के जन्म स्थान पर क्यों स्मारक क्यों नहीं बनने दिया। कांग्रेस बताए, बाबा साहब के प्रति जो अन्याय किया उस पर कब माफी मांगेगी। वो तो हो गया रहेंगे। देखिए, हमारी पार्टी प्रारंभ से स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी के समाज में दिए गए योगदान को सदैव नमन करती है और इसीलिए जनसंघ के जमाने से लगा करके हमारी पार्टी ने सदैव अंबेडकर जी के समाज में उनके द्वारा किए गए योगदान को स्मरण करने के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके पूर्ववर्ती हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे अपने विचार परंपरा के आधार पर हर साल उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। और कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब की आत्मा को दुखाया। जीते जी बाबा साहब के साथ झूठ बोलकर छल किया गया। उनको उनकी योग्यता के हिसाब से मंत्रिमंडल के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नेहरू जी ने जवाबदारी नहीं दी और उससे आगे बढ़ते हुए जब वो उनके संविधान के आधार पर चुने हुए चुनाव में आना चाहते थे तो कांग्रेस ने उनको लगातार चुनाव हराने का प्रयास किया। उनकी पार्टी के जब 2 सदस्य चुनाव जीते और एक ने अपने सीट से इस्तीफा दे करके बाबा साहब के लिए उपचुनाव की स्थिति लाए, तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जी को वो चुनाव भी हरा करके पूरी ताकत लगा करके अपनी बाबा अंबेडकर साहब की जो मूल विचारधारा है उसके विरोध में कांग्रेस की विचारधारा की स्पष्ट लाइन खींची। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने अपने जीवन में जो दिल्ली के अंदर योगदान दिया है वो किसी से छिपा नहीं, संविधान से लगा करके पार्लियामेंट तक। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के एक चित्र को भी तत्कालीन प्रधानमंत्री लगाना उचित नहीं समझा। प्रतिमा लगाने की तो बात छोड़ो, बाबा साहब के लिए पार्लियामेंट में पहली बार तेल चित्र लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने किया है। बाबा साहब जी जीते जी परेशान रहे, कांग्रेस ने सदैव दुख दिया और जब शरीर छूटा तो बाबा साहब अंबेडकर जी का दाह संस्कार के लिए भी दिल्ली में जगह तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री और सरकार ने नहीं दी। उतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के पार्थिव शरीर को लेकर के उनकी चैत्य भूमि जब बम्बई ले गए तो विमान के आने जाने का खर्चा भी सरकार ने उनकी पत्नी से लिया है। इससे बड़ा निंदनीय काम क्या होगा। कांग्रेस का दोहरा चरित्र सदैव सामने आता है। कांग्रेस हमेशा अपने वोट बैंक के लिए बाद में बदलती है। जैसे कि आपातकाल का पाप कांग्रेस के सिर पे था जब उनने संविधान की एक तरह से हत्या करते हुए कोर्ट ने उनको डिबार किया, कोर्ट ने उनका चुनाव अवैध घोषित किया, बदले में उनने देश को आपातकाल दिया।